मॉर्निंग एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जो सुबह के समय वो किस तरह की भावनाएं आपके लिए रखते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, या उनकी लाइफ की सिचुएशन फिलहाल अभी कैसे चल रही है। देखो, आपका जो रिलेशनशिप है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकते हो, ठीक है, इन एंड आउट हो सकता है आपके पार्टनर का। तो हम देखने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी आपसे मिलती रहेगी, ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग रेजोनेट होगी। प्लस ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो 100% रेजोनेट नहीं होता, ठीक है ना, बट हाँ, अगर डेली बेसिस पे आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ रेजोनेट होना ज़रूर शुरू हो जाएगा। अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताया तो वेल एंड गुड, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है, ठीक है। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज होकर क्रिस्टल प्रोडक्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम आपके लिए चल रही है लाइफ में, ठीक है। सो हम निकालने वाले हैं, कार्ड कट करेंगे, उसके बाद फिर विल इलैबोरेट कार्ड्स किस तरह से आ रहे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बंदा या तो कंफ्यूज है, या तो इस टाइम पे नो टॉकिंग टर्म्स में है, या कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इनके दिल दिमाग में कि आपसे खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो फैमिली को हो सकता है पता चल गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या ये अपनी फैमिली में सेटल चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं इस टाइम पे, जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। साथ में दो चीज़ें और नज़र आ रही है। ये बंदा जो है ना, कहीं ना कहीं पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब हाईली इनटू द मटेरियलिस्टिक थिंग है, अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में सेटलमेंट बहुत ज़्यादा करना चाहता है। देखो, अगर आपकी इस टाइम पे बातचीत नहीं हो रही है इनकी तरफ से, आपको कोई भी एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में इसको किस तरह से आगे जाना चाहिए। ये चाह रहा है कि आपसे मिल के बैठ के बातचीत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, चाहे इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया, बट ये चाह रहे हैं कि भाई आप इनकी लाइफ में वापस आओ, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरह के एक्शन लेते हो। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो आपका प्यार भी टेस्ट करना चाहते हैं। टेस्टिंग मोड पे भी मुझे लग रहा है आपको छोड़ के रखा हुआ है कि कितने ज़्यादा मतलब आप उनके लिए सीरियस हो, उनके लिए एक्शन ले सकते हो, रुक सकते हो, नहीं रुक सकते हो सकता है पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें भी रही हों जिस वजह से कहीं ना कहीं इंसान टेस्टिंग मोड में आ गया, या तो उसके पास्ट के रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, ख़राब है, या फिर जिस शादी में है वो ठीक नहीं है, तो मतलब आगे कुछ एक्शन लेना चाहता है, उससे पहले बहुत सोच विचार करना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ या तो आपने काफ़ी लंबा वक्त बिताया है, या फिर कोई मतलब इस तरह का जो भी, अगर कम भी है कुछ लोगों का, मैं ये कहूँगी, बट बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक काफ़ी लंबा समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, चाहे वो छोटा ही पीरियड क्यों ना हो। बाकी काफ़ी लोगों की मुझे लग रहा है जर्नी काफ़ी लंबी रही होगी आपस में, ठीक है ना। या तो पहले हो सकता है रिलेशनशिप में ना हो, एज ए फ्रेंड रहे हों, या फिर रिलेशनशिप में आए, कुछ भी, ठीक है, जान पहचान जाता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे दिमाग हटाने के लिए, या फिर मतलब अपनी तरफ से तो इंसान बढ़ नहीं पा रहा है, क्लैरिटी इसको मिल नहीं पा रही, इसे क्या करना चाहिए। अपने आप को काम पे बहुत ज़्यादा झोंकता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर किसी के घर में वाइफ को, हस्बैंड को पता चल चुका है, तो उस केसेस में मुझे लग रहा है ये इंसान या तो नई जॉब ढूंढ रहा है, या फिर ये नई जॉब ढूंढ चुका है, मतलब या तो किसी और शहर में जगह पे शिफ्ट हो गया है, या इन्होंने अपने आप को काम पे इतनी ज़्यादा मशरूफ़ कर लिया है, इतना ज़्यादा इनग्रॉस कर लिया है कि इनको किसी भी चीज़ के लिए टाइम ना मिले, ना फैमिली के लिए, ना आपके लिए, मतलब अच्छा बुरा सब कुछ देखना मतलब नहीं चाहते। मतलब ये है कि चलो भाई, जो चल रहा है, मैं अपने काम पे फोकस करूँगा, चीज़ें उस तरह से करने वाला हूँ, ठीक है ना। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अगर पार्टनर सिंगल भी है तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। इसकी लाइफ के जो मेन जो इंपॉर्टेंट गोल है दैट इज़ मनी। तो किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, किस तरह से उसको अच्छा किया जाए, उसी बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है ये प्यार को या चीज़ों को तभी एंजॉय करेगा जब इसके पास पैसा होगा, जब इसकी खुद की जो ख्वाहिशें हैं दिल की वो पूरी होंगी। अगर आधे मन से कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं लेने वाला है, चाहे ये आपके लिए मतलब तड़प रहा है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट ये कभी भी इसको उस चीज़ का मतलब ये रहेगा कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी चीज़ें पूरी करनी है, क्योंकि देखो, आपको अगर किसी तरह का डिसीजन लेना है आपके लिए, सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है अंदर, इनके मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, बट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि उन्हें किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस ये फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सही में मतलब लाइक इतना ही लॉन्ग लास्टिंग ये प्यार है, या ये आपको इतना चाहते हैं, या आपकी इनकी लाइफ से जाना, या आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इतना ज़्यादा उनको बॉदर कर रहा है चीज़ों को लेके। सो ही जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग ऑल्सो, हिज और हर फीलिंग ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उतना ज़्यादा फ़ील नहीं करते थे आपके लिए, बट जैसे
से टाइम निकला है तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये बंदा थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को रोकना भी चाहता है या आपकी भी रोकना चाहता है। हो सकता है वो इतनी इंटेंस हो गई कि आगे जाके किस तरह का रूप लेंगी, आगे जाके कुछ हम एक्शन रिएक्शंस, मतलब डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस ये लव हो जाएगा तो उनको पता है कि हमारी सीमाएँ क्या हैं, सोसाइटी में हमारी इमेज क्या है, हम ये एक्शन नहीं ले सकते या इस तरह से कुछ चीज़ नहीं कर सकते, तो अपने आप को थोड़ा सा रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की अगर बातचीत भी चल रही है और खट्टी मीठी बातचीत चल रही है, मतलब लाइक कभी लड़ाई हो जाती है, कभी ठीक हो जाता है, या इस तरह से आपको समझ नहीं आता यार इसका नेचर इतना ख़राब या कैसे हो गया, पहले तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो उस केस में मैं कहूँगी कि इंसान ना बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप में नहीं घुसना चाहता, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की नेचर अपना बना के रखता है कि कभी आपको उससे दूर होना पड़े, उसको आपसे दूर होना पड़े, तो मतलब आप दोनों आसानी से दूर हो सके। ठीक है, तो मतलब एक वो गहरा वाला जो प्यार है ना, उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इसकी तरफ से आपको कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव भी आपके लिए हो रहा है। वो ओवर पोजेसिवनेस इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए जिस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाए, तो ये इंसान थोड़ी सी आपसे दूरी बनाते हैं या लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। या आप देखो कि इसकी, मैं देख पा रही हूँ, जो उसकी लड़ाई झगड़ा है ना उसमें भी कहीं ना कहीं इसका प्यार होता है, उसका वो होता है, उसका दिखाने का तरीका कुछ अलग है। लड़की लड़का जो भी है ना, प्यार दिखाने का तरीका दैट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब इस तरह से आपको लगेगा कि यार ये इंसान पागल है क्या, इस तरह की बातें करता है, इस तरह की चीज़ करता है, मतलब ही डोंट लव मी या समथिंग लाइक दैट। बट उसका जो केयर करने का, प्यार करने का तरीका है, ये इस लव रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया, दैट इज़ डिफरेंट देन अदर पीपल। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं इनकी दिल की ख्वाहिश ऐसी है कि चीज़ें बेहतर हो, अच्छी हो, ठीक है ना, रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है ना, और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। कहीं ना कहीं आपको कहीं बाहर भी घुमाना चाहते हैं, बट इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अभी चीज़ों की, तो शायद इसने ये चीज़ें इन्होंने होल्ड डाउन कर रखी है। बट अगर कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल मतलब ये वाली चीज़ है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से या पैसे की वजह से कहीं ना कहीं आपका पर्सन रुक रहा है, तो मैं ये कहूँगी आने वाले 1 साल उनके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है और चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि अभी आई कैन सी दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान का सामना इन्हें करना पड़ेगा। बैंकरप्सी हो सकती है, फैमिली में या तो बातचीत पता चल चुकी है, किसी तरह का कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, लाइक छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट, ठीक है ना, या इनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं अभी दूर रखो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेरा घर परिवार है, मेरी चीज़ें हैं, मेरा पैसा है, इन चीज़ों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो कुछ लोगों के साथ है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है। इन पे किसी तरह का लोन हो सकता है, कर्जा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी का पैसा देना हो, ठीक है ना, या इन्होंने जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं वहाँ से इनको मार्केट से अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा इनका दिमाग उस चीज़ में भी ख़राब होने के चांसेस कुछ लोगों के लग रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, इस इंसान को लगता है कि इसने प्रॉपर जस्टिस आपको नहीं दिया है, चीज़ें कुछ छुपाई हैं या कुछ सही नहीं रही हैं, ठीक है ना। सो ये डेफिनेटली बंदा जस्टिस करना चाहता है। सो अंदर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हाईली एग्रेसिव है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ भी बदला लेने की इसने पूरी ठान ली है कि ही इज़ नॉट डन। अभी चाहे ये आपके लिए एक्शन ले रहा है नहीं ले रहा, बट इसको पता है कि जब मेरा समय आएगा, मेरी चीज़ें ठीक होगी, डेफिनेटली आई विल टेक एक्शन। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ लोगों की फैमिली को पता है तो इस टाइम पे जिनका मेन फोकस है वो अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को ठीक करना है। यहाँ पे अगर कोई लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि अपने घर वालों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाए कि वो आपके लिए एक्शन ले और अपने घर वालों को मना सकें। तो यहाँ पे अगर इनकी तरफ से कुछ इस तरह से दिख रहा है तो डेफिनेटली मुझे से लग रहा है आप पे कम ध्यान देके अपने घर वालों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो इस शादी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए यस करें। एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आपको लेके बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित भी हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और चाह रहे हैं कि घर वाले उस चीज़ को यस करें। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ रहोगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट, गुड, ठीक है ना, होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और हम देख लेते हैं डिवाइन इनकी क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं इनके दिल दिमाग में। पूरा मतलब मेटलिस्टिक की कार्ड आ रहा है, मैं क्या बोलूँ ठीक है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना किसी दो राय पे इनको समझ नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए, किस तरह के एक्शन लेने चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए थे, उसको वहाँ से क्लोज करके इधर आपके पास आना, सो इस थिंकिंग। या फिर हो सकता है उस रिलेशनशिप में इन्होंने लगा होगा कि भाई इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, बट अब इनको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल रहा है कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। मैं ये नहीं कहूँगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन इनके माइंड में क्रिएट हो चुका है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है ना। साथ में 2 ऑफ कप्स भी हमारा यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जूझते हुए
नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्हें हैप्पी फीलिंग वाली चीज़ है वो डेफिनेटली नहीं आ पा रही इस रिलेशनशिप से, अगर जो लोग थर्ड पार्टी के साथ हैं, ठीक है ना। अभी इनकी ना इस रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो मैं ये कहूँगी, अगर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं थर्ड पार्टी के साथ उनको बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे पता है ये है वो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। आप मत सोचो, सामने वाले के मन के दिखाने, हाथी के साथ खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, ठीक है ना। अंदर से किसी इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, यू नेवर नो दिस थिंग, ठीक है ना। ही इज़ थिंकिंग कि आप उनको मैसेज करो, कॉल करो और कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में पूछो, ठीक है ना। और मतलब ये इंसान कई बार सोचता भी आपको मैसेज करने की, बट इसको अपनी लाइफ में, या हो सकता है आपने इसको बोला हो कि भैया एक तरफ रहना है, क्लैरिटी रहनी है, तुझे शादी करनी है नहीं करनी, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो बहुत ही क्लियर रहना है, मतलब मैं अंधेरे में या आधी अधूरी चीज़ों में नहीं रह सकती। तो उस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि नहीं मुझे क्लैरिटी लेके जाना है। अब क्लैरिटी तो मेरे पास है ही नहीं, तो डिस्पाइट ऑफ क्लैरिटी वो किस तरफ भागेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं आई है कि इनको एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है। अभी भी इनका दिमाग थोड़ा सा हटा हुआ घूमता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि टाइम के साथ हर इंसान को पता चलता है, अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई चीज़ें हैं या फैमिली के साथ भी ये चीज़ें अपनी थोड़ी सी ठीक करना चाह रहे हैं, सो आप इनको थोड़ा सा समय यहाँ पे देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 2 महीने तक तो डेफिनेटली इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, नॉट एक्जैक्टली 2 महीने फॉर एवरी वन, मे बी 2 days 2 week और 2 months, ठीक है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, मिलते हैं कल एक नई रीडिंग के साथ। जिन भी लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो कि क्लैरिटी से ही चाह रहे हैं और उनको पता है कि भाई इसी तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में कुछ चल रही है, बट इसमें एग्जैक्टली उनके लिए क्या है या क्या चीज़ें उनके लिए है, क्योंकि यहाँ तो मिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स हम चला रहे हैं, क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो या फिर सिंगल ही हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो वो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग हमारे साथ बुक करा सकते हैं, सेम डे रीडिंग आपकी हो जाएगी, ओवर द कॉल रीडिंग होती है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, सेम डे आपको रीडिंग मिल जाएगी। हाँ, बट ये रीडिंग जो है वो एक पेड सर्विस रहने वाली है, इट्स नॉट फ्री, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।